श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब हम जंगल की सैर करने के लिए निकलते हैं तो बड़ा ही सुंदर वातावरण देखने को मिलता है। अब बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं यहाँ पर, कहीं लंबी फली वाले हैं, कहीं शीशम के हैं, तो कहीं पर पलाश के हैं। बड़ी सुंदर जगह मालूम पड़ती है और जंगल में जब घूमते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अरे लो, हम घूमते घूमते कहाँ आ गए? अरे इधर तो कोई मंदिर है यहाँ पे, चलो दर्शन करते हैं। नीम के पेड़ हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, ये जंगली पुष्प का पेड़ है, ये इसमें बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद फूल दिखाई दे रहे हैं ये। लेकिन अब मंदिर में जाएं तो विचार ऐसा कहता है कि यदि कोई संत महात्मा या गुरु के दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा रहे। कहते हैं कि दरस परस मत जन अरु पाना, कटही पाप कहे वेद पुराना। ये इधर ये कनेर का पुष्प जो है, बड़ा सुंदर वातावरण लग रहा है। अरे वाह, ये कोई संत महात्मा या गुरुदेव यहाँ पर विराजे हुए हैं। हमारे बड़े धन्य भाग हैं। जय हो गुरुदेव। यहीं से जो है इनको जय सिया राम जी का हमारी तरफ से प्रभु जी। गुरु जी, आपने कहा कि यहाँ पर नागवंशियों का भी शासन रहा, उसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण ये है कि यहाँ पे कुछ दूरी पर जी एक नाग देवता का, पंचमुखी नाग देवता का स्थान है जी, और इसी वजह से ये नागवंशी के एरिया कहलाता है। अच्छा, तो यहाँ पर प्राचीन पंचमुखी नाग की मूर्ति भी है? जी हाँ जी। वो स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो वह स्थान नाग झिरना के नाम से प्रचलित है। अच्छा, नाग झिरना के नाम से जाना जाता है। जी, जाना जाता है। भगवान जी, ये जो दिव्य श्री विग्रह दिख रहा है, ये किनका है? दिव्य श्री विग्रह जो है, ये गणेश जी का विग्रह है जी। इनको सिंदूरी गणेश कहते हैं। सिंदूरी गणेश कहते हैं जी। और इधर ये भोलेनाथ महादेव नंदी जी के साथ विराजमान है। जी जी जी। और बाकी ये जो प्राचीन प्रतिमा है जी। तो वास्तव में यह स्थान काफ़ी पुराना है। ये देखिए, ये यहाँ पर जगह जगह इस संपूर्ण पहाड़ी के ऊपर ये दीवाल के निशान हैं और ये दीवाल इधर काफ़ी दूरी तक चली गई है। लगभग 1 किलोमीटर के लगभग इस दीवाल के निशान यहाँ पर मिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी नगर का परकोटा हो। ये देखिए, यहाँ पर यह किसी पुराने मकान के टूटे हुए अवशेष हैं। संभवतः यहाँ पहले कभी कोई बड़ा भवन बना रहा होगा। गुरुजी, ये जो यहाँ पर दीवार के अवशेष जो दिखाई दे रहे हैं, ये काय के अवशेष है भगवान? ये प्राचीन कोई भवन निर्माण की दीवार के अवशेष हैं। अच्छा, प्राचीन किसी बड़े भवन की। जी, ये देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि हम ऐसे ही कोई चीज़ नहीं दिखा देते हैं। यह बड़े बड़े पत्थर इस दीवार में लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये संभवतः किसी पुराने किले की दीवार हो सकती है अथवा किसी नगर का पुराना परकोटा हो सकता है। क्यों कि जब पहले नगर बसाए जाते थे तो ऐसे परकोटे भी उठाए जाते थे नगर की सुरक्षा के लिए। ये देखो गुरुदेव, आसपास ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री का ही की भगवान? ये देखो, जो बाउंड्री के अवशेष जो हैं जी, ये किले के अवशेष हैं। ये किले के अवशेष हैं। हाँ। ये देखिए, काफ़ी यहाँ पर जो जंगल का क्षेत्र है ये बाउंड्री आपको जो है थोड़ी धुंधली दिख रही होगी। ये देखिए, आसपास ये पूरी बाउंड्री उठी हुई है। ये
इधर देखो ये, और हम पास में चल के भी आपको बताए देते हैं बाउंड्री। तो ये पूरी चारों तरफ ये बाउंड्री उठी हुई है। ये इस प्रकार से ये देखिए, ये बाउंड्री उठी हुई है। कहते हैं कि यहाँ पर राजा भोज का किला हुआ करता था। ये देखो, ये बाउंड्री उठी हुई है यहाँ पर, ये ऐसा, ये देखो, ये पूरा ये राजा भोज के किले का स्थान है। गुरुदेव, ये जो ऊंचा सा चबूतरा जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है भगवान? ये राजा भोज जी का सुनने में आता है कि ये किला था जी, और यहाँ उनका बैठक स्थल था। अच्छा, ये यहाँ पर उनकी बैठक थी, हाँ। जहाँ आज ये इमली का पेड़ उग आया है। उस जगह पर यहाँ पर राजा भोज की बैठक हुआ करती थी। जी जी। और ये पहले पुराना भोज स्थल राजा भोज का यही था। अच्छा, पुराना, हाँ, पुराना भोजपाल यही है। था, हाँ, सुनने में यही आता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। क्यों, राजा भोज ने ये जो सामने जो जगह दिख रही है, ये मंडीदीप तरफ का जो क्षेत्र है, इधर जो है डैम बनवाया था, पानी भरा हुआ था, और उसकी पाल के ऊपर ये नगर बसाया गया था। तो यही नगर जो है पुराना भोजपाल है। गुरुदेव, यहाँ पर जो मंदिर है जी, ये मंदिर किनका है भगवान? ये महादेव के अंश अवतार हनुमान जी का है। हनुमान जी का है। तो भगवान जी, आप प्रधान देवता के हमें दर्शन करवाएं प्रभु। जी बिल्कुल, आइए, आपको दर्शन कराते हैं हम। यहाँ पर ये जो दिव्य श्री विग्रह विराजमान है, ये किनके हैं प्रभु? ये खेड़े पे विराजित होते हैं वीर महाराज। वीर महाराज का है जी। ये यहाँ पर दिव्य देवधुनी है, इसमें हवन इत्यादि कार्य होते हैं। और आगे जो श्री विग्रह हैं, उनके संबंध में गुरु महाराज से जानते हैं भगवान। ये सब किन किन के श्री विग्रह प्रभु? ये गणेश जी का है, नंदी महाराज का विग्रह है। अच्छा, ये नंदी महाराज हैं, गणेश जी जी, हैं। हाँ। जी। और प्रभु जी, ये जो आपने पात्रों में ये गेहूं और मिट्टी भर के रखे हैं जी, ये इनका क्या अभिप्राय है भगवान? ये माता जी के नवरात्रे आज से प्रारंभ हो गए हैं। अच्छा अच्छा, माता जी के निमित्त ये 9 खप्पर बोए हैं। अच्छा, 9 खप्पर माता जी के निमित्त बोए हैं जी। जी। ये घट स्थापन किया जी, है जी। हाँ। जी। और ये जो दिव्य श्री विग्रह यहाँ पर दर्शन के लिए है, माता दुर्गा देवी का जी, है। माता दुर्गा जी का है विग्रह। अब आइए हमारे साथ में। और बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं ऐसे जो परम पवित्र और प्राचीन स्थान के दर्शन आपको करवाता हूँ। बंधुओं, यदि आप मेरे चैनल को थोड़ा भी सुपर थैंक्स के द्वारा सहयोग कर देते हैं तो मेरे लिए और बेहतर सामग्री आपके लिए दिखाने के लिए सहूलियत हो जाएगी। भगवान जी, मेरी उम्र को देखते हुए मैं आपसे पूर्ण विश्वास ऐसा रखता हूं कि आप अवश्य ही मेरे चैनल को सहयोग करेंगे। अब आप हमारे साथ में चलें और जो गर्भगृह में श्री हनुमान जी दादाजी महाराज हैं, उनके दर्शन करें। मंदिर का निर्माण तो नया है, लेकिन प्रतिमा भोजकालीन हैं। ये कहते हैं कि राजा भोज जब भी भोजपुर आते थे, यहाँ पर कीरत नगर आते थे। इस गांव का प्राचीन नाम है तीर्थनगर। तो तीर्थनगर आते थे तो यहाँ पर शक्ति के देवता भगवान हनुमान जी महाराज के दर्शन राजा भोज करते थे। कहते हैं कि यह प्राचीन स्थापना राजा भोज ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा कराई थी, ऐसा हमने जनश्रुति में सुना है। तो गुरुदेव जी, आप ऐसा बताइए कि ये प्रतिमा भोजकालीन है
इसका क्या प्रमाण है आपके इसका पास प्रमाण में? ये है कि इस प्रतिमा की जो लंबाई है वो 5 फीट के लगभग है। जी और हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है जी कि प्रतिमा की जो हाइट यानी ऊंचाई होना चाहिए वो जी। हृदय तक होनी चाहिए। हृदय तक होना तो उसके चाहिए। अनुमानित ये होना चाहिए कि पहले जो मनुष्य की हाइट थी जी। वो करीबन 7 फीट के लगभग होती थी। जी, तो ये जो है इस हिसाब से भी ये बात सिद्ध होती है कि प्रतिमा महाराजा भोज के समय की जी हाँ। है। जी, ये जो नीचे दूसरी प्रतिमा है ये किन की है? ये सिंगिका की प्रतिमा ये है। सिंगिका की प्रतिमा है। तो सिंगिका की प्रतिमा है, तो सिंगिका जब हनुमान जी महाराज लंकापुरी जा रहे थे उस समय सिंगिका से भेंट हुई थी और उस समय उन्होंने सिंगिका नाम की राक्षसी का वध किया था। तो ये सिंगिका की भी प्रतिमा है और हमें यह प्रतिमा उसी समय के दर्शन दे रही है कि जब हनुमान जी महाराज, दादाजी महाराज माता सीता की खोज में लंकापुरी जा रहे थे। बंधु, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जय धन्यवाद। सीताराम। जय माता की, जय परशुराम जी की।